नमस्कार दोस्तों। एक और क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का है। ये क्वेश्चन जो है ना, गेट 2004 में पूछा गया था। मशीन इंस्ट्रक्शन टॉपिक्स के अंतर्गत ये क्वेश्चन आता है। चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या है क्वेश्चन? इफ वी यूज इंटरनल डेटा फॉरवर्डिंग to speed up the performance of CPU. Speed up the performance of CPU. CPU बताया कि R1, R2, R3 एंड रजिस्टर, ये मेमोरी रेफरेंस है। मतलब एक R1 है, एक R2 है और एक R3 है और एक मेमोरी रेफरेंस है 100। चार चीज़ें हैं। तो देन द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, और ये सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन है, ठीक है ना। तो कैन बी रिप्लेस बाई, तो सबसे पहले तो हमारे पास ये एक सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस है। अगर इन ऑपरेशंस में मैं डेटा फॉरवर्डिंग, इंटरनल डेटा फॉरवर्डिंग अप्लाई करूं, तो ये जो मेरा सीक्वेंस है, इनमें से किस में से रिप्लेस हो जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि इंटरनल डेटा फॉरवर्डिंग होता क्या है। एक्चुअली में होता क्या है कि जैसे सपोज़ करो ये रजिस्टर R1 है। अब मुझे कोई इस तरह का ऑपरेशन करना है कि मान लो कि एक ऑपरेशन किया रजिस्टर से, ये CPU का कोई रजिस्टर है, इस रजिस्टर से पहला जो मेरा ऑपरेशन था, CPU रजिस्टर से जो ट्रांसफ़र करना है मेमोरी में डेटा, ठीक है ना। मैंने क्या करना, रजिस्टर से मेमोरी में ट्रांसफ़र करना है। लोकेशन नंबर मान लो कोई 500 लोकेशन पे, ठीक है। अब मेरी जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस है, वो क्या कहती है, जो ये इंस्ट्रक्शन नंबर I1 इंस्ट्रक्शंस है, I2 इंस्ट्रक्शन क्या कहती है कि जो मेरा मतलब इस लोकेशन से जो डेटा है उसको लाना है और स्टोर करना है एक दूसरे रजिस्टर में, ठीक। अब ये इंस्ट्रक्शंस है I1 और ये इंस्ट्रक्शन हो गई I2। I1 इंस्ट्रक्शन का क्या काम है, R1 का जो डेटा है उसको मेमोरी 500 पे ट्रांसफ़र करना, और I2 इंस्ट्रक्शन का क्या काम है, जो ये डेटा राइट कर रही 500 पे, उस मेमोरी लोकेशन से डेटा को उठा के R2 पे राइट करना। अब देखिए, जब तक ये इंस्ट्रक्शन जो है I1 इंस्ट्रक्शन यहाँ पे राइट नहीं कर देगी, तब तक ये जो है ना R2 इंस्ट्रक्शंस नहीं चल पाएगी, ठीक है। क्यों? जब ये राइट करेगी, जब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसी वैल्यू को उठा के R2 लाएगा, ठीक है। पहले तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको वेट करना पड़ेगा जब तक कि R1 राइट नहीं कर पा रही है। दूसरा चीज़ क्या दिक्कत है कि R1 को यहाँ पे राइट करना है और फिर R2 को रीड करना है। तो फालतू में क्या करेगा, यहाँ पे एक मेमोरी रीड और फिर ऊपर से एक मेमोरी राइट, दो बार हमको मेमोरी जो है एक्सेस करना पड़ेगा। एक बार मेमोरी में पहले राइट होगा, फिर अगली बार मेमोरी से डेटा रीड होगा। तो हमारा टारगेट क्या, हमारा टारगेट तो यही ना है कि R1 का डेटा R2 पे लाना। तो हम घुमा के क्यों लाएं, मेमोरी के थ्रू क्यों लाएं। तो इंटरनल डेटा फॉरवर्डिंग यही कहता है कि अगर कुछ इस तरह का सिनारियो हो कि एक इंस्ट्रक्शन जहाँ पे डेटा स्टोर कर रही हो और अगली नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन वहीं से डेटा रिट्रीव कर रही हो, तो हम क्या करेंगे, हम जो है डायरेक्ट जो है ना मेमोरी में डेटा ना पहुँच के R1 से डायरेक्ट जो है R2 को डेटा ट्रांसफ़र कर देंगे, फॉरवर्ड कर देंगे। इसी को हम लोग, इससे हम क्या बच जाएंगे, एक तो R2 को क्या है ना वेट नहीं करना पड़ेगा मेमोरी में राइट होने का, और दूसरा जो है हम जो है मेमोरी एक्सेस से बच जाएंगे। तो यही कहलाती है डेटा फॉरवर्डिंग, ठीक। अब ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये पहली इंस्ट्रक्शन देखो, पहली इंस्ट्रक्शन क्या है, R1 से मेमोरी 100 में देखो डेटा को पहले राइट किया जा रहा है, और फिर अगली इंस्ट्रक्शन वही सेम है कि यहाँ पे जो राइट डेटा है मैंने R2 में रीड किया जा रहा है। तो हम क्या करें, हम इसको लिख सकते हैं R1 से सीधे डेटा R2 में ट्रांसफ़र कर दें, ठीक।
और ये भी वही चीज़ है, देखो R1 से कहाँ पे रीड कर रहा है, राइट कर रहे हैं 100, और R3 ये वाली इंस्ट्रक्शन जो I3 है वो उसको भी सेम वहीं से रीड करना है। तो ये भी क्या करे, इसको भी डायरेक्ट R1 से R3 में ट्रांसफ़र कर दे। और इसके बाद हम क्या करें, इसके बाद क्या करें, R1 का जो डेटा है उसको मेमोरी में राइट कर दें। आप लोग सोच रहे हैं ये वाला क्यों लिख रहे हैं मेमोरी में, भाई R1 का डेटा मेमोरी में तो लिखना ही है। और देखो R1 का डेटा मेमोरी में लिखना है, और R1 का डेटा R2 में भी लिखना है, R1 का डेटा R3 में भी लिखना है। लेकिन ये देखो इनडायरेक्टली हो रहा है, पहले क्या हो रहा है, R1 का डेटा मेमोरी में लिखा जाएगा, फिर मेमोरी से R2 में आएगा तो R1 का R2 में। सिमिलर यहाँ R1 का डेटा मेमोरी में जाएगा, ये ठीक है ना। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी। वैसे इन दोनों का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि देखो ये जो ये कोड काम कर रहा है वो कर ही नहीं रहा है। ये देखो R1 से R3 में ट्रांसफ़र कर रहा है, ये R1 से R3 में कैसे ट्रांसफ़र कर देगा, तो है ही नहीं। R1 से R3 में ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है, R1 से R3 में डेटा चला गया। अब R1 से R2 में कहाँ ट्रांसफ़र किया, इसमें नहीं किया। यहाँ पे भी देखो R1 से मेमोरी में ट्रांसफ़र कर दिया, फिर R2 से, जबकि आपका ही डेटा सब में होना चाहिए, सारे में सारे कॉपी होना चाहिए। तो ये भी गलत है। देखो सिमिलर यहाँ में मेमोरी से डेटा, ये तो कोई वही नहीं है, मेमोरी से R2 में डेटा गया ना, पहले तो आपका ये चलेगा ना, R1 का डेटा मेमोरी में जाएगा तब ना, तो इसलिए ये भी गड़बड़ है। ऑप्शन नंबर डी सही है।